नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है। इस बैठक में अखिलेश ने सभी लोकसभा प्रभारियों के साथ 2024 के चुनाव पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी का नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। साथ ही इस बैठक में गढ़ में कैसे नए सिरे से काम करना है, विपक्ष के इरादों को चुनाव में कैसे धूमिल करना है, इस पर चर्चा की गई। तो क्या यह बैठक बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में बनेगी चुनौती? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ साथ पार्टी को नारा दिया। नारा ये 80 हराओ भाजपा हटाओ। जी, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रणनीति का ताना बाना बुनने के लिए बाकायदा सपा के तमाम धुरंधरों के साथ लखनऊ एक साथ एक छत के नीचे तमाम दिग्गज इकट्ठा हुए। यहाँ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ मंथन और चिंतन किया। यहाँ पर चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे। यानी कि साफ है, अखिलेश यादव ने पार्टी में संगठन को मजबूत करने के साथ ही लोकसभा सीटों पर जातिगत समीकरण को साधने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत मिल सके। खबरें हैं कि इस बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं से 24 की लड़ाई तैयारी शुरू करने का आह्वान कर दिया है और बाकायदा इस बैठक में भविष्य की रणनीति को लेकर जातीय जनगणना को हथियार बनाकर सपा लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी सामने आ रही कि पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जातीय गठजोड़ का ध्यान तो रखेगी ही, साथ ही वोटर लिस्ट से कटे नामों को जुड़वाने के साथ साथ अपने वोटरों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम करेगी। इतना ही नहीं, हर बूथ के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार होगी। बाकायदा अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा, अब भाजपा कह रही कि उत्तर प्रदेश में जिसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। हैशटैग 80 हराओ भाजपा हटाओ। यानी कि साफ है कि सपा वक्त रहते अपने किले के किल काटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, क्योंकि सपा को भी इल्म है कि बीजेपी के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण है और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सपा की रणनीति जमीन पर कितना कमाल करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि 24 की जंग यूपी में दिलचस्प बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल बैठक के बाद तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा की जा रही है कि अखिलेश यादव की बैठक आने वाले चुनाव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने की बात की अखिलेश यादव ने, और अखिलेश का दिल्ली जीत का यह प्लान कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल जिस प्रकार से उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव ने नए सिरे से काम करने के लिए कहा है सभी प्रभारियों से। उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, नए सिरे से काम किया जाए। साथ ही साथ कहा कि बूथ लेवल पर काम करना है और मतदाताओं सूची पर भी बताया कि उस पर भी जोर देने की बात की। बहुत से अहम पहलुओं पर चर्चा की गई लोकसभा चुनाव को लेकर। तो सभी जिलों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुआ और ये बैठक 2024 के इलेक्शन को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, और आज बैठक की गई। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो प्रभारियों के साथ रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यह रखा गया कि 80 की 80 सीटें जीतनी हैं। तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए गए कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आपको काम करना है, जिससे आने वाले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छी जीत मिले।
तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। आज ये बैठक की गई लखनऊ में और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये अहम बैठक हुई जिसमें सभी पदाधिकारी शामिल हुए। 2024 के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई, किस प्रकार से चुनाव को लड़ना है। मंत्र दिए गए कि चुनाव में किस प्रकार से आपको काम करना है, बूथ लेवल पर किस प्रकार से काम करना है और आपको बताना है कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे और जो सरकार की कमियां हैं जनता के सामने समाजवादी पार्टी रखेगी। तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दम भर रही है समाजवादी पार्टी। अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रभारियों को जीत के मंत्र दिए अखिलेश यादव ने। उनका कहना है कि अभी से हम लोगों को लग जाना है और सरकार की उन सारी नाकामियों को जनता के सामने रखना है जिससे समाजवादी पार्टी पर जनता का विश्वास ज्यादा बढ़े। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। ये अहम बैठक लखनऊ में की गई और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके, यादव जुड़ चुके हमारे साथ और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है और सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मनोज जी आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कहा कि 80 की 80 सीटें जीतनी है, इस बैठक से क्या विष निकला, क्या चिंतन हुआ, क्या मंथन हुआ? देखिए, 80 की 80 सीट जीतने की बात जो माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने कही है, तो कोई भी राजनीतिक दल हो चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। और समाजवादी पार्टी 2017 और 2014 के जो चुनाव हुए उससे लगातार अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में लगी हुई है। 17 में जितने विधायक हमारे थे उससे ज्यादा 2022 में हुए। लोकसभा की सीटों में निश्चय ही गठबंधन का लाभ मिला और जहां सिर्फ 5 सीटें थी वहां पे 15 सीटें हो गई। वो अलग बात कि बीएसपी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली। इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए और जो 2022 का रिजल्ट आया है और जो हम लगभग 125 सीटों का आंकड़ा प्रस्तुत करता है विपक्ष की सीटों का, और जिसमें समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। मनोज जी, इस बैठक से क्या विष निकला कि अमृत निकला? नहीं, कोई हम निगेटिव, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते, तो विष निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है, किसी के खिलाफ नफरत, किसी के खिलाफ षड्यंत्र, साजिश रच के चुनाव नहीं लड़ती है। मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाती है। तो निश्चय ही अमृत रूपी जो विचारधारा है हमारी और जो तमाम सारे बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे चुनाव लड़ना है, उन सब पे डिस्कशन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव होगा वो विपक्षी एकता के साथ होगा चुनाव, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होगा चुनाव। और समाजवादी पार्टी चूंकि सबसे मजबूत राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में, तो हमारी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उस चुनाव को हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ कूटनीतिक और कुछ अंदर की बातें हैं जो मैं आपके चैनल पे भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी की दिन का सुकून और रात की नींद दोनों उड़े हुए हैं। पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे भाजपा ने लगा दिया है। पूरा फोकस पूरे देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश पे ही फोकस है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की बेचैनी बिल्कुल जायज है। वहां गठबंधन बन चुका है, वहां का 1 वोट प्रतिशत
लगभग क्लियर हो गया है कि विपक्ष में कौन कौन है और पक्ष में कौन है, जी। और उस पर लगातार काम हो रहा है। ठीक वैसे ही बिहार में भी काम हो रहा है। बीजेपी अब तिनका तिनका जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप जी कहीं मेरे साथ कमजोर नजर आ मैं रहे हैं। मनोज जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, ओके। सुकून और नींद तुम्हारी गायब कर दी है समाजवादी पार्टी ने। बहुत बड़ी चुनौती, खतरे की घंटी है, तिनका तिनका जोड़ने में लग गए हो आप। जी जी, मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा मनोज जी को। ठीक है, मजबूती से तैयारी कीजिए और मजबूती से चुनाव लड़िएगा। द्वंद्व जो होना चाहिए मजबूती से ही होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। और दूसरी चीज तो यही बेचैनी कोई नहीं है। मेहनत करना सबका काम है, कर्म है, वो कहीं पीछे हटना नहीं चाहिए। गुंडागर्दी, अराजकता, नाच गाना, ठुमके, ये सब हमने सब कुछ देखा है। और किसकी कैसी सरकार बनी वो भी हमने देखा है। रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की दोबारा सरकार बनाई, और तो सबने देखा, और बहुत मजबूत सरकार बनाई। ये तो सामने वालों को देखना है कि सुभाषपा छोड़ के चली गए और पार्टियां छोड़ कैसे चली गई और आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। आज यहाँ आप शीतल, स्पष्टता और आप निर्मलता की यहाँ बैठ के बात करते हैं, मगर जो चाल चरित्र है वो कहाँ जाएगा लंबे वर्ष तक। जो आपने चरित्र दिखाया अपनी पार्टी का और अपने नेताओं का, उसके बारे में भी तो मंथन करना चाहिए ना। ठीक है, आप एक साथ बहुत सारे इकट्ठे मिलके लड़े, वो यूं लड़े ना क्योंकि अकेले बस की नहीं था चुनाव लड़ना। अकेले पता था कि द्वंद्व नहीं लड़ पाएंगे अकेले, तो इन्होंने सहारा लिया। और सहारे में क्या हुआ? मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुना आपने प्रदीप जी ने आपके बारे में क्या कहा? मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रदीप जी आपने क्या क्या नहीं तो जी मनोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है, आवाज आ रही है मनोज जी। प्रदीप जी ने जो बोला आपने सुना? जी सुन लिया, बीच में आवाज कट गई थी, लेकिन मैं लगभग आप समझ गया क्या कहना चाहते हैं। जी जवाब दीजिए। अगर सरकार ने काम किए हैं और विश्व गुरु प्रधानमंत्री उनके पास हैं, तो बिहार में हम पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत थी? विश्व गुरुता ही बड़ी थी, और उत्तर प्रदेश में प्रयासरत है तोड़फोड़ करने के लिए। मैं तो इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो विपक्ष के लोग हैं, अगर एकजुट हो रहे हैं तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आप तो इतनी ताकतवर सरकार हो, आप क्यों दर भटक रहे हो? आपको क्यों सबके पास जाना पड़ रहा है? क्या कारण है? क्या आपका जो एक पराभव था, जो पूरे प्रदेश में और देश में मोदी जी का जो जादू था, उसका असर कम हो गया है, इस वजह से आप दर जा रहे हो? और आपको बेचैनी और ये बात कहने की क्या आवश्यकता भटनागर जी कि विपक्ष एक हो रहा है, नहीं लड़ नहीं पाता, नहीं वो नहीं कर पाता, ये सब क्या आप कहने का प्रयास कर रहे हैं? आपको अपने काम दिखाने चाहिए। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक लाइन बता दूं, प्रतिदिन थानों में पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। कोई पूरा स्टेट नहीं है देश में जिसमें प्रतिदिन 2-3 हत्याएं पुलिस कस्टडी में होती हों। तो जंगल राज कायम है, इस बात का जनता जवाब देगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, अस्पतालों की कैसे हालत खराब है, बिजली की सप्लाई बिल्कुल ठप से ठप हो चुकी है, लोग तबाह है, परेशान है, लेकिन सरकार मंदिर मंदिर टहल रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। उसको सिर्फ यही समझ में आ रहा है। प्रदीप जी, दूसरों पे आरोप लगाने से पहले जिस प्रकार से मनोज जी कह रहे हैं कि आपकी देखा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर माफिया, गुंडागर्दी, नाच, ठुमका। मनोज जी बिल्कुल हमारे जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मनोज जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, क्योंकि मनोज जी के टाइम में गवाही गायब हो जाते थे। उनके तो मांस तो छोड़ो, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती थी, फोटो भी नहीं मिलते थे। मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोज जी ने ये भी बिल्कुल सही कहा है कि अब लाइट कहाँ मिलती है। किसी के शासन में कपड़े सूखते थे खंभों पे, तारों पे, अब लाइट नहीं मिलती है। कोर्ट कचहरी में गोली चलती है, किनके मारे जाते हैं मारे। देखिए ये लोग जो है ये बाहुबली लोग हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बाहुबली होकर ही उत्तर प्रदेश के अंदर शासन करा। उन्होंने कोई शासन थोड़ा ना करा, बाहुबली थे। तो समाजवादी पार्टी ने जो शासन करा उत्तर प्रदेश की जनता पे, वो बाहुबली बन के करा।
और बेचारों ने 24 घंटे तो लाइट दी उत्तर प्रदेश को, वो बीजेपी कहाँ दे पाएगी? सही बात कही इन्होंने 24 घंटे हर जगह सड़क दी, इतनी अच्छी सड़कें दी और एलईडी लाइट लगा के दी कि वो कहाँ दे पाएगी बीजेपी? समस्या तो यही है, जिन लोगों ने जमानती आई विटनेस ही गायब करा दिए, जिनके शासन में जो मारे गए कोर्ट में AK-47 लेके और पूरी फौज बटालियन लेके घूमते थे खुल्लम खुल्ला, यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, अपने शासन को स्वच्छ और छवि का अच्छा बता रहे हैं। कोई 4-5 नाम तो बता दीजिए, कोई छवि में अच्छे हो, कोई ऐसे बड़े काम कर रखे हो महान उत्तर प्रदेश के अंदर कि गरीबों को पानी देने का काम, रोहेलखंड को सूखे से बचाने ठीक है का प्रदीप काम, जी, कोई ठीक काम है, मैं करा हो कौशिक तो आपके बताइए पास जा रहा हूं। कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा, दोनों लोगों के पास आऊंगा। कौशिक जी, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव ने आज मीटिंग की और 80 की 80 सीटों लाने की बात कही, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें लोकसभा चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण हैं? डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आपकी आवाज आई है। मेरा सवाल आपसे ये था कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने आज मीटिंग की, मंथन और चिंतन किया गया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट क्या मायने रखती हैं? बहुत मायने रखती हैं सुनील जी, और निश्चित तौर से 2024 का चुनाव है, एक नई पटकथा लिखेगा देश का। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर से सारे राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो कहा, निश्चित तौर से हर राजनीतिक दल के नेता को ये कहना भी चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, और जो कमांडर होने के नाते तो प्रोत्साहन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। जो एक टारगेट उन्होंने निर्धारित किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, निश्चित तौर से होना भी। दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी से आपका टक्कर है 2024 के चुनाव की, क्या आपने संगठन को उसी हिसाब से तैयार किया है कि नहीं किया है? जिन सीटों पर पिछली बार आप चुनाव हारे थे, उन सीटों की आपने समीक्षा की कि नहीं की, कि चुनाव क्यों हारे थे? क्या निर्णायक भूमिका में कुछ सीटें ऐसी थी जहां आप 2 नंबर पर रहे, वहां अहम भूमिका क्या रहेगी? बहुजन समाज पार्टी थी जिनका वोट आपको नहीं मिला, लेकिन आपका वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला गया, उसकी समीक्षा आपने की कि नहीं की? ये सारे मुद्दे थोड़े से महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसकी जरूर समीक्षा कराई होगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव हारे थे और उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों को प्रभारी बनाकर भेज करके जो रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट की जो समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी यही कहा किया हो। लेकिन 2024 के मुद्दे क्या होंगे, ये सब चीजें जो अभी मैं डिबेट में सुन रहा था, तो सुनते सुनते मुझे लगता है कि पुस्तक भी थक गए होंगे। आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? बहुत सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही, बहुत सारी बातें योगी जी ने कही। अभी चुनाव बहुत दूर नहीं हुआ है, इस साल हुआ है। जो घोषणाएं आपने की 2022 के चुनाव में, वो लगभग कितनी पूरी हो रही है, इसकी समीक्षा होगी। किन राजनीतिक दलों के साथ आप चिंतन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें हैं जहां विपक्ष आरोप लगाएगा, सत्ता पक्ष को जवाब देना है। जो टारगेट आपने उत्तर प्रदेश को रखा था कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे, वो आप अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपने किया, जहाँ इन्वेस्टर थे 35 लाख करोड़ के आसपास का, आपने जो सपना उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया, तो 2025 तक कितना पूरा कर पा रहे हैं, कितनी सहभागिता इन्वेस्टर्स की रही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ये सारी बातें मुझे लगता है 2000। मैं जवाब लेता हूं प्रदीप जी, ठीक है। कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जवाब दीजिए। बहुत सारी बातों का आपने ऐलान किया था, चुनाव अब 2024 के नजदीक आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता आप पर विश्वास करेगी, आपकी सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं? देखिए, अगर देश की बात करते हैं तो देश में जो चुनाव हमने गुजरात में लड़ा या हमने उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा, हम तो हिमाचल भी लड़े, हार गए, और हम कर्नाटका भी गए, हार गए, ऐसे कोई नहीं है। मगर जहां हमने सरकारों ने काम करा, ये नहीं कि विपक्ष में 0 हो गए, 5 सीट लाके बैठ गए, विपक्ष के में पूर्ण रूप से बहुमत भी नहीं ला पाए, ऐसा नहीं है। हम अपने जो काम कार्य थे हमारे, हमने करे। एक मकान या कोई परिवार बनाने में समय लगता है, और बिना, आपको भी पता है कि धन के नहीं बन पाता कोई भी चीजें। तो सब देश, प्रदेश और देश के विकासों में जो कार्य चल रहे हैं वो सबके सामने है, और हम पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके इस भारतवर्ष की जनता के सामने जाएंगे और रखेंगे। बाकी जनता जनार्दन का काम है कि क्या समर्थन देता है। मैं और एक वक्तव्य कहना भूल गया था,
आदरणीय मनोज जी कह रहे थे कि हम अलायंस से डर क्यों गए। अरे भैया, बाहुबली लोग बल तो निकल गया, बहू रह गई, तब वो तो लोग बाग इकट्ठे तो करेंगे, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते। कैराना में विधानसभा चुनाव अकेले तो लड़े नहीं, 10 पार्टी साथ देके लड़े, तो भाजपा रह गई उपचुनाव में एक बार, पिछली बार एक बार, फिर अलग अलग लड़े तो लोकसभा कैराना जो बहुत बड़ी लोकसभा 7 विधानसभा आती है वो भारी मतों से जीते भी। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा मनोज जी से भी कि मैदान में आइएगा तो अकेले आइएगा, किसी की बैसाखी लेके मत आइएगा, तो देखेंगे कौन किसका। मनोज जी, अलायंस की आप बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि आप भी बैसाखी पर काम करते हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीएसपी को आप कहां आंकते हैं? देखिए, अलायंस पे अगर बीजेपी सवाल उठाती है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, भगवान स्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं जिसने कहा था भगवान राम के पिता तो दशरथ ही नहीं है, और अनुप्रिया पटेल भी है गठबंधन में, गाय बगाए और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं गठबंधन के लिए। तो कम से कम ये वाला ज्ञान टीवी पे मत दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। जनता जान रही कि आप कितने ताकतवर हैं। मुद्दों पे बात करिए, आप अपना संकल्प पत्र उठाइए, उसको पढ़ा करिए टीवी पे बैठ के। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि विपक्ष को आप महिमा मंडित की जगह उसके साथ अन्याय वाली बात करिए, उसकी कमियों को लगातार, उसके इतिहास को दोहराने के लिए बैठिए, इसके लिए नहीं है। आप अपना घोषणा पत्र उठाइए, उसको पढ़िए, बताइए हमने इतने काम कर दिए, इतने काम हमारे शेष रह गए हैं, बताइए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो इस तरह का प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज मिली है प्रदीप जी आपको? जी जी बिल्कुल आवाज, जवाब दीजिए ना। देखिए मनोज जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल महिमा मंडल तो होना चाहिए भी नहीं। क्या करें, बेचारे 5 वर्ष लगे रहे, जिसके परिवार में बेचारे नहीं है। बिल्कुल सही। अरे जनता ने हमको विपक्ष में बैठा, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कहते ना आदरणीय काम कर रहे हैं, तो जनता ने हमको दिया है। आप अपने काम बताओ भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं मनोज जी में कमी आ गई क्या? सरकार में आए का बुलडोजर चल नहीं पा रहा है क्या? बुलडोजर, मकान, इनकाउंटर, हत्या सब करवा के फिर भी नहीं अभी क्या वो प्रतिशत बन पा रहा है क्या? आप विधानसभा 2000 बेरोजगारी खत्म हो गई, 100 में 4 बेरोजगार, गजब आंकड़ा प्रस्तुत करते हो। कहते ना मोदी जी पीछे रह गए, योगी जी आगे निकल गए। आपको है और चीजें हैं, ये हमारे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल भैया, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड में सोने और चांदी की सड़क बनवा के गई थी, वो हमने उखाड़ के बेच दी। इन्होंने बहुत सारे डैम बनाए थे। व्यंग मारता है विपक्ष के लिए, जो एडवांस सत्ता पक्ष व्यंग नहीं करता है, सत्ता पक्ष अपनी बातें का बताता है, अपने काम बताता है, और अगर सत्ता पक्ष अपने काम नहीं बता पा रहा है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सर मुझे लग रहा है फेलियर बॉय की तरह है। एक फेलियर बॉय जो होता है वो कभी भी अपनी कॉपी में बेहतर क्वेश्चन नहीं लिख के आता है। मुझे पता है एमएलसी हार गए दोनों, मुझे पता, दर्द तो हो। अरे आप चुनाव जीत रहे हो, काम बताओ भाई। मुझे गुस्सा आपका वाजिब है। नहीं आपका मैं समझ, आप काम बताइए। मैं तो पता है मुझे तो मनोज जी, अभी आप काम बताइए। आप एमएलसी हार गए, आप जिला पंचायत हार गए, इसके लिए जनता ने आपको नहीं बैठाला। नहीं वो तो आपको जनता ने बैठाला है कि आप कितना काम कर पा रहे हैं। आदरणीय मनोज जी, समस्या आपके साथ है, काम नहीं बता पा रहे तो आप फेलियर गिने जाएंगे। अब बहू रहे आपकी सरकार सिंगल इंजन की नहीं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आपके पास बताने के लिए काम नहीं है। वो छोड़ के जा, घोषणा पत्र नहीं अपना पढ़ सकते हो, वाले छोड़ के चले गए। घोषणा पत्र के कार्य नहीं आप गिना सकते हो, आपकी सरकार के अचीवमेंट क्या वो नहीं बता सकते हो। बिल्कुल कुछ नहीं है, होता तो बताते हैं आप। 3 काम है, कहो मैं बता दूं। किसान निधि जब चुनाव आता है तब देते हो, शौचालय बनवा के गिनाते हो, और कुछ मकान दे दिए, राशन फ्री बांटने की बात कही थी, वो सारी योजनाएं तुम्हारी बासी हो गई। ताजा बताओ ना कुछ। अरे फ्रेश बताओ भैया, मतलब बाजार में फ्रेश आइटम का ज्यादा कीमत होती है, बासी आइटम की कोई कीमत नहीं होती है। गिनाता हूँ, ऐसा है 10 काम मैं फ्रेश वाला बताओ, फ्रेश वाला। अरे मनोज जी 10 काम मैं गिनाता हूँ, 7 काम आप गिना देना। ना फ्रेश काम बताओ, फ्रेश 10 काम नहीं, फ्रेश काम, ताजे काम। मनोज जी आपको भी पता है कि सरकारी बंगले में क्या हुआ,
क्या टूटा क्या नहीं, कुछ पता है? अच्छा, हमारा विपक्ष जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, मनोज जी आपका, डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव की बैठक क्या बीजेपी के लिए आगे चलकर मुसीबत बनेगी, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट कितने मायने रखती हैं चुनाव को लेकर। अब समाजवादी पार्टी लगातार अपनी ताकत दिखा रही है, काम कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए क्या कुछ नए हथकंडे अपनाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।